स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स के बारे में। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं जिससे हम अपने आप को किसी भी तरह के एक्सीडेंट या फिर इंजरी से बचा सकते हैं, है ना। तो हम जहाँ भी हो, जिस प्लेस पर भी हो, हमें उसके सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था आज की क्लास में कि जो एक्सीडेंट है वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, है ना। और वो क्यों होते हैं? दे आर कॉज्ड व्हेन पीपल आर केयरलेस और इन हरी। एक्सीडेंट होते हैं, यानी दुर्घटना, एक्सीडेंट कब होता है? जब हम बहुत लापरवाह होते हैं और जब हम बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट की वजह से हमें इंजरी यानी चोट लग जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। जब एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो ये बहुत पेनफुल होता है। कई बार तो बड़े बड़े एक्सीडेंट से इवन लोगों की डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाते हैं। ओके, तो हम देखिए एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अगर देखिए इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स, अगर हम बिल्कुल केयरफुल रहेंगे, बिल्कुल सावधान रहेंगे, है ना, केयरफुल रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, और जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं, डिफरेंट सेफ्टी रूल्स हैं, उन सबको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होने से बच सकता है। अब देखिए सेफ्टी रूल्स होते क्या हैं? सेफ्टी रूल्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप क्लासरूम में हैं तो आपको बेंचेस पर नहीं जंप करना है, क्लासरूम में भागना नहीं है, प्लेग्राउंड में है तो किसी को पुश नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप घर पे हैं तो आपको प्ले करना है तो सिर्फ प्लेग्राउंड में ही खेलना है, स्ट्रीट्स में या रोड्स पे नहीं खेलना है। तो कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, तो आप अगर इन सेफ्टी रूल्स को बिल्कुल फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि सेफ्टी रूल्स डिपेंड अपॉन द प्लेस। हर प्लेस की, हर जगह की सेफ्टी रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि अगर हम बिजली की बात करते हैं तो इसके सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? हमें किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, वायर को, प्लग को, या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट है, कोई भी चीज़ है जो कि बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसे कभी भी वेट हैंड से, वेट हैंड मतलब होता है गीले हाथों से, कभी उन्हें टच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उन्हें गीले हाथ से टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हमें करंट लग सकता है। आपने देखा हो कभी आप स्विच को, प्लग को ऑन करते हैं या चार्जर लगाते हैं तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट को टच करते हैं तो इससे क्या होता है? हमें शॉक भी लग सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो डू नॉट टच अ बकेट इन विच वाटर इज़ बीइंग हीटेड विद एन इलेक्ट्रिक रॉड। हमें कभी भी उस बकेट को, उस बाल्टी को टच नहीं करना है जिसमें इलेक्ट्रिक रॉड लगी है, क्योंकि उस वक्त पानी में भी करंट होता है, पानी में भी हीट होती है। नेक्स्ट देखिए शार्प इंस्ट्रूमेंट, यानी जितनी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखिए सीज़र है, नाइफ्स यानी चाकू, ब्लेड्स, नेल कटर, नीडल्स यानी सुइयाँ, इन सब से भी बिल्कुल केयरफुल रहना है। जब हम इनका यूज़ करते हैं तो बिल्कुल हमें केयरफुल रहना चाहिए, और यहाँ तक कि जब हम इनका यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद इसे एक प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेडिसिन। मेडिसिन को कभी भी हमें बिना पूछे तो टच नहीं करना है, हमें इसे टच नहीं करना है। साथ में अगर हम मेडिसिन लेना है तो सिर्फ हमें अपने पेरेंट्स के कहने पे ही लेना है। एंड फायर के सेफ्टी रूल्स देखिए कि प्लेइंग विथ फायर इज़ वेरी डेंजरस। फायर के साथ खेलना बहुत डेंजरस होता है। आपने किचन में देखा होगा, आपके पास गैस स्टोव होता है, केरोसिन स्टोव होता है, आप कभी इन्हें टच नहीं करना है आपको बिना पूछे। और कभी मैच स्टिक यानी कि माचिस के साथ खेलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे आप जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, ये हार्मफुल है आपके लिए। और दिवाली वाले दिन अगर आप क्रैकर्स को, कैंडल्स को जला रहे हैं तो आप बिल्कुल केयरफुली इसे हैंडल करेंगे, ओके। एंड अगर आप बॉम्ब या फायर क्रैकर्स यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें जला रहे हैं, तो आप उन्हें अपने हाथ में कभी भी नहीं पकड़ेंगे। पहले आप उन्हें ग्राउंड पर रखेंगे, उसके बाद ही उसे जलाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ फायर के सेफ्टी रूल्स हैं, और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप किचन में जा रहे हैं या फिर फायर के पास जा रहे हैं तो हमेशा आपको नायलॉन के या टेरलिन के कपड़े नहीं पहनने हैं,